तो बच्चों देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। व्हाट इज द अल्फा एंड बीटा? अल्फा इज करंट गेन इन सीबी मोड, यानी कॉमन बेस मोड में करंट गेन होती है अल्फा, यानी जिसे आप लोग एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते थे। ओके। और बीटा क्या होता है? करंट गेन इन सीई मोड, जिसे आप लोग कॉमन इमिटर मोड में एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते थे। ठीक है ना? तो अल्फा बीटा आप लोगों को पता है, तो आइए देखते हैं इसके बीच रिलेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपको पता होगा, अगर आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा तो वी नो दैट, अगर आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, किसी टाइप का भी सिंबल ले लो आप, चाहे ट्रांजिस्टर बना लो चाहे उसका सिंबल बना लो आप, अगर ये इमिटर है, ये बेस है और ये क्या है? करंट है। मान लेते हो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है ना? ये क्या कॉमन है? ये कौन सा बेस है? सीबी मोड में। कोई भी मोड हो, लेकिन जो टोटल करंट हमारा था, यानी आई जो होगा वो क्या हो जाएगा? आई बी प्लस क्या हो जाएगा? आईसी के क्या होता था? इक्वल होता था। ठीक है ना? तो जो करंट था इमिटर में, जो करंट था वो मोर ग्रेटर देन था देन आईसी एंड आईबी। ओके। तो आपको पता था जो इमिटर करंट था हम ये लिखते थे आईबी प्लस कितना? आईसी। ओके, इतनी बात आपको पता है। एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं कि दोनों तरफ स्मॉल चेंजेस कर लेते हैं। फॉर स्मॉल चेंजेस, फॉर स्मॉल चेंजेस इन करंट। करंट में अगर स्मॉल चेंजेस निकालनी हो तो हम क्या लगा दें? हम क्या करें? डेल आई ई लगा देंगे दोनों तरफ। डेल आई बी प्लस डेल आई सी में लगा दूं। ठीक है ना? ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में? अब डिवाइडेड कर देता हूं। डिवाइडेड बाई डेल आई सी ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में क्या करता हूं? डेल आई सी का क्या करता हूं? डिवाइड कर देता हूं। तो डेल आई ई बाई कितना हो जाएगा? डेल आई सी, और बाई कितना हो जाएगा? डेल आई बी बाई डेल आई सी, प्लस डेल आई सी बाई कितना हो जाएगा? डेल आई सी। ये कट जाएगा। ओके। अगर ये कट जाएगा तो मैं आगे से लिख क्या सकता हूं? डेल आई ई बाई डेल आई सी विल बी इक्वल टू डेल आई पी बाई कितना? डेल आई सी प्लस 1 हो जाएगा। ओके। अच्छा, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड देता हूं। चलिए, आपको पता है करंट गेन, वी नो दैट करंट गेन करंट गेन इन सीबी मोड में करंट गेन जानते हैं कितना? अल्फा। अल्फा कितना होता है? स्मॉल चेंज इन कलेक्टर करंट टू स्मॉल चेंज इन इमिटर करंट। क्यों? कॉमन क्या था? बेस कॉमन था, तो इनपुट ये था, आउटपुट ये था। आपको पता है? याद करो, जब बेस कॉमन था तो ये था। अच्छा, और इसी भी अगर मैं कहूं करंट गेन इन सीई मोड में इमिटर जब कॉमन हो जाएगा तो क्या था? बीटा विल बी इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई बी। अब क्या था? इमिटर कॉमन था, आउटपुट का काम चेंज इन कलेक्टर करंट करता था, और इनपुट का काम चेंज इन बेस करंट करता था। अब इन सब की वैल्यू सेकेंड में मैं रखता हूं। द वैल्यू ऑफ द using equation second, now using equation सेकेंड इक्वेशन हम यूज करते हैं। यहां देखिए, यहां इसकी जगह यहां कोई फॉर्मूला है? तो ये देखो है,
अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये डेल आई ई वाई कितना लिखा है, डेल आई सी लिखा है, और ये देखो क्या है, डेल आई सी वाई डेल आई ई लिखा है। तो मैं ऑब्वियसली इसको रिवर्स कर सकता हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई अल्फा लिख सकता हूँ, राइट। और इसकी जगह देखो ये वाला, ये भी कुछ उल्टा ही लिखा है, तो 1 बाई बीटा लिख सकता हूँ +1, इतना तो लिख ही सकता हूँ। तो अब देखना, अब इसको मैं क्या करूंगा, 1 बाई अल्फा will be equals to 1 प्लस बीटा बाई बीटा। अब इसको पलट दिया जाए, अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना, ये रिलेशन तो है ही। एक रिलेशन इंपॉर्टेंट रिलेशन और आता है ऐसे। अब ये टर्म देखो, इस टर्म को मैं चेंज करता हूं, तो अभी आपने ये देखा 1 बाई अल्फा विल बी इक्वल टू 1 बाई बीटा +1। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे निकालता हूँ, 1 बाई बीटा विल बी इक्वल टू 1 बाई अल्फा -1, 1 बाई बीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई अल्फा। इसको भी मैं रिवर्स कर लेता हूँ, तो 1 माइनस वो बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। ये आपने देखा होगा, ठीक, ये रिलेशन है। और अल्फा की वैल्यू मैंने बताया था, जो अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई करती है, 0.95 टू 0.995, ठीक ना, यानी इसकी जो वैल्यू होती है, यानी अल्फा <1 होती है, और बीटा की वैल्यू जो होगी वो काफी ग्रेटर होगी। वो ग्रेटर कितनी होगी, ये क्या होगा, लगभग ये लाइज बिटवीन, इट इज लाइज बिटवीन, इट इज लाइज बिटवीन 20 टू 500 के बीच में क्या करती है, लाई करती है। बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि करंट बाई करंट क्या हो जाता है, कट जाता है, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। तो एक कंप्लीट हो गया। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर से जुड़ते हैं। ओके।